राम राम जी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज अमावस है, इसलिए सबसे पहले नहाने के बाद मैं रसोई में आई हूँ और उसके बाद में गैस को फिर से क्लीन किया और उसके बाद सफाई करने के बाद में फिर हम बने रखेंगे इसमें खीर। और क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी होता है, बच्चे सुबह 6:30 बजे स्कूल जाते हैं, इसलिए मैं खीर बनाने के लिए क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं उन चावलों को उबाल लेती हूँ 1 या 2 सीटी लगा के। इससे क्या होता है, इससे खीर थोड़ा जल्दी बन जाती है। इधर मैंने चावल रख दिए उबलने के लिए और उधर मैंने डाल दिया भगोने में दूध। और दूध डाल के एक गैस पे हम रख देंगे चावलों को और एक पे रख देंगे हम दूध को गर्म होने के लिए, उबलने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे खीर है वो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगी और बच्चों के स्कूल के टाइम तक जो हमारा अमावस वाला जो वो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो खीर बन रही है और मैंने लगाना शुरू कर दिया है आटा। और अमावस वाले दिन जो हमारे यहाँ पे आटा लगता है उसमें मंडी बोलते हैं यहाँ पे, और हमारे गांव में उन्हें चंदिया बोलते हैं, इसे हम पितरों के लिए निकालते हैं। तो उनके लिए बिना नमक का आटा लगाते हैं, तो इसलिए अभी मैंने आटे में नमक नहीं डाला। पहले मैंने आटा लगाया और पितरों के लिए मंडी निकालने के लिए उसमें से आटा निकाला, उसके बाद में नमक मिलाऊंगी। तो हर जगह अपना अपना रिचुअल होता है, अलग अलग तरह से सब अपना जो त्यौहार होता है वो मनाते हैं, अमावस मनाते हैं। चाहे वो अमावस हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, सबका अपना अपना तरीका होता है इसको मनाने का। और लेकिन हमारे जो मायका है उसमें तो अलग तरह से मनाते हैं और यहाँ पे अलग तरह से। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी ससुराल वाला जो रिचुअल होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं या करने भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पितरों के होते हैं, हमको अवॉइड नहीं कर सकते इनसे। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इधर चावल भी उबल गए थे और दूध हो गया था गर्म। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए। इससे क्या होगा, इससे मेरी खीर है वो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। और फिर मैंने यहाँ से गैस पे एक बार फिर से कपड़ा लगाया, क्योंकि कुकर में से थोड़ा चावल के जो पानी था वो निकल गया था। फिर सबसे पहले होगा मंडियों का काम। इनको कंप्लीट नहीं सेकना होता है, इनको बस तवे पे ही हम हल्का सा उलट पलट के सेकते हैं, बस यही इनका प्रोसेस होता है। और जो पूजा पाठ वाला जो पार्ट होता है वो हमारा नहीं होता, उसको घर में जो जेंट्स लोग होते हैं वो करते हैं। तो इधर अमावस वाला काम कंप्लीट हो गया है। बच्चे लंच में खीर तो लेके जाएंगे, लेकिन एक सब्ज़ी भी ज़रूरी होती है, तो मैंने इसलिए दाल बनाई है। तो मैंने यहाँ पे मिक्स दाल ली है, ये इसका पैकेट ही मिक्स आता है। तो इस बार मैंने इसको मंगवाया है, वरना मैं तो अलग अलग वाली रखती हूँ। तो इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है, ताकि जो इसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं वो निकल जाए। और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था सोक होने के लिए धोने के बाद में। उसके बाद में हमें इसको उबलने के लिए रखना है और पानी हमें उतना लेना है जितनी हमें उसको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है दाल की। पतली गाढ़ी जैसी भी आपकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। तो हमारे घर पे मोस्टली जो पतली दाल होती है वो पसंद होती है, लेकिन बच्चों का लंच में देनी होगी तो इसलिए मैं इसको थोड़ी गाढ़ी बनाऊंगी। तो मैंने लिया है कुकर में पानी, उसमें डाली है हल्दी और नमक डाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया है। इससे क्या होगा, इससे जो दाल है वो उबलने के बाद बाहर नहीं निकल के आएगी। तब तक मैं दूसरी तैयारी करके रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ टमाटर। और क्योंकि जैसे जो दाल होती है या कोई भी सब्ज़ी होती है, हर घर में सबकी अलग अलग चॉइस होती है। हमारे घर में तो इतनी पतली दाल पसंद करते हैं कि कोई दूसरा बंदा देखे तो बोले कि भाई मेरा कुर्ता पकड़ना, डुबकी लगा के दाल ढूंढ के लेके आता हूँ। तो इस तरह की दाल है वो जो मोस्टली पसंद करते हैं घर में। लेकिन अब लंच में देनी होगी तो इसलिए थोड़ा इसको मैं गाढ़ा बनाऊँगी। तो बातों बातों में टमाटर कट गया और फिर मैंने रख दिया इनको एक कटोरी में, क्योंकि किचन में स्पेस कम होता है इसलिए सारी चीज़ें फैला कर नहीं रख सकते। और उसके बाद नंबर आता है मसाले पीसने का। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च के साथ में मैंने लिया है यहाँ पे धनिया सूखा और थोड़ा सा जीरा लिया है। अब मैं इनको अच्छे से पीस लूँगी। मैंने यहाँ पे इनमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि जो नमक है वो मैंने ऑलरेडी दाल में डाल दिया है उबलते टाइम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नमक नहीं लिया है। मसाला पिस गया है और अब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और उसको अच्छे से पीस लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो मसाले मिक्सी में पीस सकते हो, इससे फ्लेवर में टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, टेस्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन मेरा मन था हाथ से पीसने का, तो इसलिए मैंने सिलवटा पे इनको पीस लिया है। तब तक दाल भी उबल गई है
और इसकी जो हमने इसका प्रेशर निकाल के इसको हम चेक कर लेंगे, और जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही इसकी कंसिस्टेंसी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठंडी होने के बाद में थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। और इस तरह से दाल बन गई है। अब नंबर आएगा इसको तड़का लगाने का। तो इधर खीर बन गई है, और ये जो मंडी है तवे पे वो लास्ट है, तो मैंने तवे को हटा दिया था, मंडियों को हटा दिया था। उसके बाद मैं दाल छौंकूँगी, क्योंकि जैसे मसाले डालेंगे उनकी एक आध छींट इसमें कभी ना चली जाए। और जो खीर है वो तो साइड में बन रही है, वहाँ तक इसका जो टेस्ट है वो नहीं पहुँचेगा लहसुन प्याज वगैरह का। तो पहले मैंने डाला जीरा राई तेल डालने के बाद में, और उसके बाद में डाल दिया लहसुन और प्याज। जब तक ये भुनेंगे तब तक मैं थोड़ा लंच की तैयारी, जो बच्चों के लंच बॉक्स होते हैं उनको निकाल के रख लूँगी। और उसके बाद मेरे बनानी पड़ेंगी रोटी वगैरह भी। तो क्योंकि हम से बोलते क्या है ही कि कोई भी जैसे हम भोग वगैरह निकालते हैं अपने पितरों के लिए, देवताओं के लिए, भगवान के लिए, तो उसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते। तो हमारे यहाँ पे सब्ज़ी यूज़ नहीं करते हैं अमावस वाले दिन, तो मंडी और खीर से ही उनका भोग लगाते हैं। तो इसलिए हमारी दाल में जो लहसुन प्याज पड़ी है उनसे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब तक दाल का नंबर आया तड़का लगने का, तब तक क्या हुआ, लाइट चली गई थी, इसलिए मैं इसको गैस पे इसमें तड़का लगा रही हूँ। तो फिर मैंने लहसुन प्याज उसको थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, उसके बाद मैंने डाला था इसमें पिसा हुआ मसाला जो मैंने हाथ से पीस के रखा था, और उसको हल्का सा मिक्स करने के बाद में डाल दिए मैंने यहाँ पे हल्दी और किचन किंग जो मसाला है हमारा वो डाल दिया, और टमाटर डाल के हल्का सा डाला नमक, और इनको ढक के रख दिया। लेकिन लंच पैक करते करते क्या हुआ, मैं इसको रख के थोड़ा मेरे ध्यान से निकल गया, और मैंने इसको प्लेट हटाने में थोड़ी देर कर दी, और ये जो टमाटर है मसाले हल्का सा जल गए, आप देख सकते हो दाल में, लेकिन इसके कलर में कोई फ़र्क नहीं आया। तो सुबह जल्दी जल्दी में ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, और इस तरह से हमारे जो खाना है वो सुबह का बन के रेडी हो गया। और इस टाइम तक बच्चे जा चुके थे स्कूल के लिए, उनका लंच वगैरह हो गया था, और उसके बाद नंबर आया था हमारे खाने बनाने का। तो अपने लिए रोटी बना के रख ली थी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, तो इसलिए पहले बना तो मैं खाना तब जब कोई खाता है तभी बनाती हूँ, बना के नहीं रखती हूँ। तो बच्चे आएंगे स्कूल से, उनके लिए बना के रख दिया है रोटियों को, और मैं शायद शाम तक ही वापस आ पाऊँगी। गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हो मैं पूरा पसीना पसीना हो रखी हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना जेठ का महीना है, गर्मी तो होगी, लेकिन फिर भी कुछ राहत है लास्ट ईयर से, तो बारिश होने की वजह से। तो और कुछ जब कहीं जाना होता है तो हम थोड़ा हाई पर रहते हैं, इससे भी थोड़ा हमारा बीपी अप डाउन होता रहता है, तो इससे भी थोड़ा पसीना वगैरह आते रहते हैं। तो इस तरह से हमारी रोटी बन के हो गई थी कंप्लीट, इनको रख दिया था, और उसके बाद किए थे बर्तन साफ़, झाड़ू लगाया था, झाड़ू तो पहले ही कर दिया था अमावस थी इसलिए। तो उसके बाद नंबर था मेरे रेडी होने का, मैंने किया चेंज, और फिर उसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि उसके बिना तो मैं घर से कैसे निकलूँगी। मैं खाना नहीं खा के गई थी, सिर्फ चाय पी के गई थी, क्योंकि इतनी सुबह मेरे को भूख नहीं लगती है, और अगर खा लेती तो मेरे को सर दर्द हो जाता, लेकिन नहीं खाया, इसलिए मेरे को पूरे दिन भूख से पेट में दर्द होता रहा था। तो उसके बाद उसके बाद नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले से निकाल कर रखे थे, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम पुराना काम है, देखो आज हो जाए तो इसके लिए हम गए थे। तो इनको बहुत ही अच्छे से संभाल के मैंने रखा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे को ज़रूरी था बिल्कुल, वो मैंने दूसरा वाला रख लिया था। मतलब इतना बोलते इतना टाइम ख़राब होता है जब, तो माइंड भी सीधे काम नहीं करता, उल्टे काम करता है। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से देख के रखा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको गलत रख लिया। और डॉक्यूमेंट्स रखते रखते रेडी होने के बाद मैंने पी चाय, और उसके बाद टाइम हो गया, फ़ोन आ गया जिनके साथ मेरे को जाना था उनका कि चलो चलते हैं। तो फिर मैं चली गई अलवर। हाँ, मेरे को अलवर जाना था, और मेरे को आते आते 5:30 बज गए थे। तो उसके बाद तो दिन का खाना रखा था, मतलब दाल रखी थी और रोटी बनाई और वही खा लिया। तो सब्ज़ी तो मोस्टली हम दिन में एक बार ही बनाते हैं, उसके बाद सोचा कुछ बना लेती हूँ चलो। तो मैंने बनाया हेयर ऑयल, इसके लिए मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, उसमें डाला 1 करी पत्ता, 1 चम्मच मेथी, और 1 चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें कलौंजी। तो हमें इसका पाउडर नहीं डालना है, हमें इनको साबुत ही डालना है इसमें।
और इनको मैंने बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद हमारे घर में हो रहे हैं एलोवेरा, तो उसमें से मैंने इसमें से जेल निकाल के उसको डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑयल की कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये क्या होता है, एक बहुत ही हेल्दी ऑयल बन के बालों के लिए बनेगा, जो उनको अच्छे से नरिश करेगा। और मैं ऐसे मोस्टली ऑयल वगैरह चाहे स्किन टोनर हो, मैं ये घर पे बनाती रहती हूँ। मैं बाहर के प्रोडक्ट बहुत ही कम यूज़ करती हूँ और ये हमारे बालों के लिए एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ही ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए। तो इस प्रोसेस को होने में कम से कम 35 से 40 मिनट लगे थे, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे यहाँ पे इसको बनाया है। ये कम से कम 10 मिनट बाद मैंने इसको देखा तो ये इस तरह का दिख रहा था। मैंने टेम्परेचर को हाई नहीं किया, क्योंकि जो एलोवेरा है उसमें भी पानी है, पत्ते हैं, तो इसकी छींटें इधर उधर उड़ेंगी और इससे क्या होगा, ये बिल्कुल जल जाएगा। तो मैंने इसको बहुत ही स्लो टेम्परेचर पे इस प्रोसेस से इसको बनाया है। इससे क्या होगा, जो इसकी जो नेचुरल वैल्यूज़ है वो भी नहीं कम होंगी और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो आप भी ऐसी चीज़ें अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो हम मार्केट से तो रेडीमेड चीज़ें लेते ही हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन कभी कभी हमें इन चीज़ों को भी घर पे ट्राई करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको बनाया है और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये आया है। ऑयल बन गया है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें कोई भी मतलब जैसे डस्ट जैसा या फिर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। तो इसको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए और कम से कम 24 घंटे के बाद मैं इसको इसमें से अलग करूँगी। तो हमें ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए। अगर आपको यूज़फुल लगते हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना और बताना कि आपको मेरी बनी हुई चीज़ें कैसी लगती हैं। तो इस तरह से ऑयल भी बन गया है और अब मैंने एक छलनी ली, उसमें थोड़ा कॉटन लगाया ताकि जो थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज़ है वो इसके साथ में ना जाए और अच्छे से ये हमें बिल्कुल क्लीन ऑयल मिले। तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाया है इसको, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑयल बन गया, मैंने इसको निकाल लिया और आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए, स्टिचिंग क्राफ्टिंग DIYs के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।